आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय मध्य प्रदेश वर्ग 3 की भर्ती को लेकर के अपडेट आ रहा हूं। जैसा कि आपने देखा, कल 12 अप्रैल को भोपाल मुख्यमंत्री हाउस में नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण था और मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी वर्चुअली उनको शुभकामनाएं दी गई और भविष्य के बारे में बहुत अच्छी बातें उनको बताई गई। एक आदर्श शिक्षक कैसे बनना है और एक आदर्श शिक्षक की कसौटी पे कैसे खरा उतरना है, ये जिम्मेदारी उन नवनियुक्त शिक्षकों को सरकार दे रही है और आपको इन सभी बातों पर खरा उतरना है। इसके लिए जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है उस पर आपको खरा उतरना है। ये संबोधन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थे। इसके बाद ही प्रशिक्षित बेरोजगारों के भी तमाम सवाल आने शुरू हो गए, जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि जो बेरोजगारों के सवाल हैं तो वो आखिर सवाल क्या हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्राथमिक भर्ती का जो नया शेड्यूल है वो अभी तक क्यों नहीं आया। एक अभ्यर्थियों का ये सवाल है। नए कुल कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। दूसरी भर्ती अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई। कुल खाली पद कितने हैं और द्वितीय काउंसलिंग कब से शुरू होंगी। ये मध्य प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगारों के सवाल हैं और इन सवालों पर जो है कि मैं जवाब दे रहा हूं। अभी देखिए कि ये महत्वपूर्ण अपडेट है और उन सभी वर्ग 3 के प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए जिन्हें दूसरी काउंसलिंग का इंतजार है और नई विज्ञप्ति का इंतजार है और जो 2020 टीईटी मेरिट के आधार पर, जैसा कि आपको पता है, प्राथमिक शिक्षक के 7,500 पदों के लिए पिछले साल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 26 नवंबर को विज्ञापन जारी किया था। लेकिन जो वर्तमान भर्ती प्रोसेस चल रही है, 18,527 पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां नहीं होने के कारण दूसरी नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी, जबकि भर्ती 28 फरवरी 2023 से शुरू होनी थी। यानी कि आपका जो सवाल है उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो नई भर्ती 7,500 पदों पर भर्ती होनी थी, वो जो पिछली जो भर्ती हो रही थी जिसमें 18,527 पदों के थे, उसके कारण से नहीं हो पाई। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए हाल में चयनित प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए गए हैं। जो मतलब लगभग 1 लाख पद मध्य प्रदेश में खाली हैं, तो जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके आदेश जारी करें। इसके बावजूद अब भी करीब 11,000 पदों की जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं है। लगभग 11,000 पदों की जानकारी सरकार द्वारा अभी तक अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 18,527 पदों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जानी थी। लगभग वो नियुक्ति दी गई है, लगभग दे दी गई है। और ख़ास बात यह है कि अब नई भर्ती का शेड्यूल भी अभी जो है कि नई भर्ती का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इस वजह से अभ्यर्थी पेशोपेश में हैं की स्थिति में है। उन्हें जो है कि बहुत ज़्यादा उलझन है, उनका कहीं पर भी कोई डिक्लेयर नहीं हो। अब अभ्यर्थियों को नई भर्ती शुरू होने की लगातार मांग, आप देख रहे होंगे भोपाल में लगातार मध्य प्रदेश में प्रदर्शन भी हो रहे हैं नई भर्ती के लिए। नई भर्ती के तहत 7,500 पदों में भर्ती होना है, लेकिन अब तक कोई भी शेड्यूल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं जारी किया गया और लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा, प्रशिक्षित उम्मीदवारों के द्वारा पद बढ़ाने की भी मांग उठ रही है और पद बढ़ा करके 51,000 करने की मांग की जा रही है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता 2020 के आधार पर ये भर्ती होनी है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट है और इस अपडेट की जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ और ये पूरी जानकारी आपको सटीक है। आगे मेरा मध्य प्रदेश से बराबर कनेक्ट अभी तक चलता हुआ आ रहा है। कल का भी जो अपडेट था मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे, और बहुत सारे साथियों का सवाल आ रहा है कि सर अब मध्य प्रदेश में तो नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं,
बीएड वर्सेज बीटीसी या बीएसटीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा। बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेंदी होने के कारण से, यानी कि बहुत लंबा फैसला है और बहुत उलझा हुआ फैसला है, तो उसमें समय लगेगा। जो भी वहाँ पर जो यानी कि ग्राफिक्स डिपार्टमेंट होता है, जो लेखा जोखा वाला विभाग होता है, वो लगातार जो है कि मैटर को प्रिंटर कर रहे होंगे और हो सकता है अप्रैल में आपको इसके परिणाम देखने को मिले। तो साथियों, क्योंकि ये प्रोसेस लंबी है, तो लंबी केस के डिसीजन लंबी प्रोसेस में टाइम लगता है और बहुत जल्दी मैं इसमें भी आपको अपडेट आज शाम तक दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।